कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ राकेश राजा और आपका मेरी चैनल में स्वागत है। जनरली आप मेरी चैनल में राइड्स और गैजेट्स के रिव्यू देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की है उसको मैं दिखाऊंगा। यदि आप इस तरह के साइकिल में इंटरेस्टेड है, फिटनेस के लिए आप जागरूक है, आपको इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेनी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बाइसिकल मैंने फ्यूलर ड्रीम जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके द्वारा मैंने परचेज़ की थी अप्रॉक्स 6 मंथ्स पहले। वो मैंने तभी इसको क्राउड फंडिंग में जो सिस्टम होती है ना उसमें मैंने उसको फंड किया था, लेकिन अभी मुझे 6 महीने के बाद ये मिली है। ये कंपनी का नाम है ओरिता बाइक्स। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बाइसिकल है। ये भी आप उसे फुली लोडेड देख रहे हैं। एक्चुअली ये सब एसेसरीज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सिर्फ ये साइकिल ही आएगी। ये सीट है, रियर सीट है। ये बैगेज है ना, ये उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। जो फोल्डिंग है वो निकल जाती है, और सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा परचेस किया था, वो आपको मैं अभी डिटेल दूंगा उसकी। जनरली इसमें आपको जब मैंने परचेस किया था तब ये इसमें 3 वेरिएंट में आती थी, 30 किमी, 40 किमी और 50 किमी। मैंने ये टॉप वर्जन है इसका 50 किमी का लिया था। ये सब एवरेज में आपको जो बता रहा हूँ 30 किमी, 40 किमी और 50 किमी वो ऑन थ्रोटल ही है। जब आप उसको पेडल असिस्ट में चलाएंगे तो आपको ज़्यादा माइलेज देगी। ये 50 किमी वाला जो मेरा वर्जन है वो बता रहे हैं इसमें आपको 100 किमी तक आपको एवरेज मिल सकती है स्टैंडर्ड कंडीशन में। जो वो लोग बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही राइडर, और वो भी फर्स्ट जो इसका असिस्ट लेवल है, पेडल असिस्ट लेवल, उसमें चलाए तो 100 किमी तक ये आपको एवरेज दे सकती है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें ये लेनी चाहिए। जो सिर्फ आप ये फिटनेस के लिए ले रहे हैं तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए। तो आपको जो हीरोज़ की और दूसरी और कंपनीज़ की जो साइकिल आती है, इलेक्ट्रिक साइकिल भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी ले सकते हैं। ये साइकिल आपको कब लेनी चाहिए? जब आप एक फैमिली बाइसिकल लेना चाहते हैं, जो आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आप फैमिली के साथ लेकर जा सकते हैं साथ में। ये साइकिल है आपको 150 kg तक का लोड ले जा सकती है। तो आप आगे बैठ सकते हैं और पीछे कोई भी एक फैमिली मेम्बर बैठ सकता है। अप टू 150 kg आप ये इसमें लोड ले जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, ये कैसे दिखती है, पहले आप वो देख लीजिए। सॉरी फॉर एनी एक्स्ट्रा नॉइस आप ये जो सुन रहे हैं, क्योंकि अभी ये मैं अपने घर में ही ये शूट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आपको सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में वो लिख सकते हैं, मैं श्योरली इसका रिप्लाई कर दूंगा। अभी
कंपनी ने एक और भी एक इसका जो वेरिएंट है लॉन्च किया है 60 किमी का। जनरली इस ऑल वर्जन में 30, 40, 50 और 60 किमी में कोई और डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बैटरी का ही डिफरेंस है। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं वो डिटेचेबल है, वो निकल जाएगी। ये 30, 40, 50 और अभी 60 किमी का भी वर्जन आ गया है, तो ये आप उसमें 4 वर्जन में वो यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो जब क्राउड फंडिंग था तो उसमें प्राइस उसमें कंपनी ने लो रखा था, तो ये मैंने 40,000 में अभी परचेस किया था। और बाद में मैंने कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाई है, जो पहले मैं दिखा देता हूँ। ये फ्रंट केज है, वो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज है। ये अभी मैंने ओडोमीटर रखा है, ये भी एक्स्ट्रा एसेसरीज है। ये मैंने सिमानो का 7 गियर सिस्टम जो आता है वो लगा रखा है, वो भी एक्स्ट्रा है। ये कंपनी का दिया हुआ नहीं है, ये तीनों आइटम है, ये कंपनी का दिया हुआ नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा अमेज़ॉन से परचेस किया था। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मोबाइल होल्डर है, ये हॉर्न है, काफ़ी लाउड है, और ये लाइट है। क्योंकि मैं ये कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको हेडलाइट आपको दे रही है, लेकिन उसमें क्या है वो इतना पावरफुल नहीं है, और वो भी आपकी जो बैटरी है बाइसिकल की उसको एक्स्ट्रा लोड देगी। और पीछे भी इसका रियर में भी जो एक लाइट है, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये भी देखिए मैंने एक्स्ट्रा परचेस किया है अमेज़ॉन से, ताकि मुझे बेहतर लाइट मिले और मेरी जो बैटरी है उसको ज़्यादा मुझे माइलेज मिले। चलो मैं अभी ये साइकिल को स्टार्ट करके दिखा। तो इसमें आप साइकिल में आपको इग्निशन मिलेगा, उसमें चाबी डालेंगे, चालू करके तभी साइकिल ये चालू होगी। तो चलो मैं फिर पहले उसको चालू करके दिखाता हूँ और ओडोमीटर में क्या आता है वो दिखाता हूँ। तो इसमें आपको साइकिल की जो कीस है उसमें आपको 2 कीस मिल जाएगी। ये जो कीस होती है वो बाइसिकल को चालू करने के लिए होती है, और ये जो की है वो बैटरी के लिए है, तो आप बैटरी को निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं साइकिल को चालू करके दिखाता हूँ, ताकि आप ओडोमीटर हो ये सब देख सकें। चालू करने के लिए ये एम का स्विच है, वो आपको दबा के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। देखिए ये अभी चालू हो गया है। ये आपका बैटरी लेवल है, ये आपकी जो स्पीड होती है ना वो है। ये आपका ओडोमीटर है, अभी तक मैंने 269 किलोमीटर तक चला रखी है। यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है ये आपका मोटर का जो पावर होता है ना वो दिखाता है, कितने लेवल तक आप मोटर को यूज़ कर रहे हैं। और ये आपका पेडल असिस्ट का जो नीचे की है जो स्पेस है उसमें दिखाई देगा। अभी मैंने चालू नहीं की है, ये सिर्फ पावर ऑन हुआ है साइकिल। आपको मोटर चालू करने के लिए एक बार ये प्लस का साइन दबा के रखना पड़ेगा, तब ये पेडल असिस्ट लेवल 1 पर आ जाएगा। अभी आपकी मोटर चालू हो गई है। ये आप ये एक्स्ट्रा एसेसरीज परचेस करेंगे तो आपको 5 लेवल तक का पेडल असिस्ट मिलेगा। यदि आप जो फ्री वाला आता है कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है वो सिर्फ 3 लेवल तक का आता है, और उसमें ये डिजिटल आपको मीटर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि ये आप यही परचेस कर ले एक्स्ट्रा, ताकि आपको ओडोमीटर भी मिलेगा, 5 लेवल का पेडल असिस्ट मिलेगा, ये डिजिटल मीटर मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आप बाइसिकल ले, ये यदि आप लेना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि आप ये 5 लेवल का पेडल असिस्ट तो ले ही ये, लेकिन ये 7 गियर जो शिमानो का सिस्टम है वो भी परचेस कर ले, क्योंकि ये
साइकिल बहुत ही हेवी होता है। नॉर्मली आप बिना मोटर के जो आप ये यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही भारी लग सकता है, स्पीड नहीं आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये आप ज़रूर से ये दोनों एसेसरीज है जो वो परचेज़ कर लें। ये सभी एसेसरीज़ 1500-2000 के रेंज में आ जाती है। मैं आपका इसका जो अपडेटेड प्राइस लिस्ट है वो आपको मैं स्क्रीन में दे दूँगा। अभी ये इसकी हमने बात कर ली है ओडोमीटर की और 7 गियर सिस्टम की। अभी हम इसकी जो दूसरी एसेसरीज है उसकी बात कर लें। ये हमने उसने रियर सीट दी है, ये आप देख लीजिए, ये मैंने एक्स्ट्रा कवर इसमें लगवाए हैं, ये कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगी। कंपनी आपको बाय डिफ़ॉल्ट सीट देती है, वो भी अच्छी देती है, इसमें क्वालिटी में कोई इसमें इश्यू नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें कवर लगा के रखे हैं ताकि वो दोनों सेम दिखे और जो ओरिजिनल सीट्स है उसको प्रोटेक्शन मिले। अभी मैंने फ्रंट केस आपको दिखा दिया और ये फ्रंट केस के बाद ये एक्स्ट्रा एसेसरीज है जो कंपनी ने मुझे फ्री प्रोवाइड की थी। ये एक्चुअल में डिटेचेबल है, ये आप सिर्फ इस वेलक्रोन से ही ये अटैच हो जाती है, वो आप देख सकते हैं। ये आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही ये इजी है। और सब बढ़िया है। आपको एवरेज का भी मैंने बता दिया। ये आपको सिटी में सिर्फ 50 किमी का ही एवरेज देगी। नो मैटर आप पेडल असिस्ट लेवल 1 पे चलाए या 2 पे चलाए, क्योंकि सिटी में क्या होता है आपको ज़्यादा स्टॉप करना पड़ता है, ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से आपका मोटर जो है वो ज़्यादा चलेगा ज़्यादा यूज़ होगा। पेडल पावर के हिसाब से आप देखें तो वो मोटर ज़्यादा चलेगा, तो इसलिए आपको वो कम एवरेज देगी सॉरी लेकिन यदि आप ये हाईवे पे ले जाएंगे तो मैंने देखा था, एक मैंने राइड की थी 50 किमी की, उसका मैं आपको URL दे दूँगा, जो मैंने उसका मैप पूरा ट्रैक किया था। उसमें मुझे सिर्फ एक ही बार में, एक्चुअल में कितने बार आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 बार आते हैं बैटरी बार्स इस पे दिखाते हैं। वो मैं सिर्फ एक ही बार में 50 किमी तक मैंने चलाई थी, तो वो आपको हाईवे पे बहुत ही अच्छा एवरेज देगी। लेकिन मैं सिटी का आपको नहीं बता सकता, सिटी में सिर्फ वो आपको 50 किमी का ही ओवरऑल एवरेज देगी यदि आप 2 पर्सन हैं। सिंगल पर्सन में शायद आपको ज़्यादा दे सकती है, लेकिन वो अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि ये बाइसिकल में सिर्फ अभी तो मेरे सन जो 10 साल का सन है 10 ईयर्स ओल्ड, उसके साथ ही मैं जाता हूँ घूमने के लिए और साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है। और कभी कभी मैंने ये मेनली परचेस शॉपिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए परचेस की थी। तो इसमें अभी तो मुझे सिटी में 50 to 60 km ही एवरेज दे रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी थ्रोटल एवरेज जो बता रहे हैं होती है वो। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी बाइसिकल है। जब भी आप इसमें गांव में निकलेंगे, आपके सिटी में निकलेंगे, तो मिनिमम 5 या 6 लोग आपको उसका इंक्वायरी करेंगे ही करेंगे, कहाँ से ली है, कितने की है, वगैरह वगैरह। बहुत ही बढ़िया बाइसिकल है, आप ले सकते हैं इसे। यदि आपको फैमिली साइकिल चाहिए, शॉपिंग के लिए चाहिए, आप पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया साइकिल है। अभी तो ये मैंने इसके प्लस पॉइंट बता दिए। उसको आपने, और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ,
इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे जो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जो आप एक्टिवा में या स्कूटर में, बाइक्स में जो मिलते हैं उसी तरह के आपको ब्रेक्स इसमें मिलेंगे। बहुत ही पावरफुल है, आपको फुल कॉन्फिडेंस देंगे उसको चलाने, साइकिल चलाने में। तो ये भी इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अभी इसके थोड़े से मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये कि इसका जो फ्रंट कैच दिया है तो उसमें जो स्पेसिंग है इसकी बीच में ये बहुत ही ज़्यादा है। तो छोटी सी जो आइटम्स होती हैं ये भी यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस है दोनों जगह। तो जो छोटी जगह होती है वो छोटी चीज़ होती है, सॉरी, वो सब यहाँ से निकल जाएगी अंदर से, साइड में से। तो कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा कम गैप रखना चाहिए था, थोड़ी सी ज़्यादा जो ये है वो लगानी चाहिए थी, ताकि जो सामान है वो सिक्योर हो जाए। अभी तो मैंने इंडियन जुगाड़ किया है, ये जो मॉस्किटो नेट आती है ना वो इसमें लगा दी है। अभी मेरी सोच रहा हूँ कि सिटी में जाके जो इसको ये बनाते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसे, उसके पास जाऊँगा और उसको पूछ लूँगा कि शायद यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये जो बार है वो लगा सकता हूँ या बीच में, ताकि मेरा जो लगेज है वो सिक्योर हो जाए। बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। इसमें आराम से आप 10 kg तक का जो लोड है वो रख सकते हैं। लेकिन ये गैप का जो एक प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम है ये आप यदि देखते हैं तो जो ये हेडलाइट है ये और ये दोनों टच हो जाती है, तो ये आपको कभी कभी ये ऐसे मिल जाएगी, वो नीचे हो जाएगी। तो ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, जो ये है ना शेप दिया है ना, ये एंगल तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था ताकि इसको टच ना हो सके। ठीक है, अभी तो ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसा ही रखता हूँ, तो मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि इसमें सस्पेंशन भी आता है, ताकि कोई भी हम इंडियन रोड्स में जो खड्डे आते हैं ना उसका कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल ये जो स्पीड ब्रेकर है ना उसमें भी फास्ट चलाता हूँ टेस्टिंग के लिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इतना ही नहीं, इसमें सीट में भी जो है ना स्प्रिंग वाला जो ये है ना दिया है, तो इसमें भी आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये हैंडल में भी सस्पेंशन है, तो कोई भी खड्डा आता है ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन ये अभी मैंने एक प्रॉब्लम ये बता दिया इसमें गैप वाला। दूसरा प्रॉब्लम ये लाइट का है, और तीसरा प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका ये बहुत ही कम है। जब भी आप बैठेंगे ना तो आपका बम्प आएगा कोई, और अभी साइकिल चलाते वक्त भी आपका पैर है वो नीचे ज़मीन में टच हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पैर है। कई बार आप जब भी साइकिल चलाते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप पैर सीधा नहीं होगा। कभी आप चलाए थे तो आपका पैर ऐसे भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, तो वो ज़मीन में टच हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस है। अब गेस कीजिए, कभी भी आपका कोई रोड में बम्प आ गया या स्लोप आ गया है तो ये बिल्कुल ही ये पैर तो ठीक है, लेकिन आपका जो ये पेडल है वो भी टच हो जाएगा इसमें। तो मैं आशा करता हूँ कंपनी इसका जो दूसरा वर्जन निकाले तो उसमें थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए। और एक
प्रॉब्लम और भी है ये इस एसेसरीज में। पहले मैंने सोचा था, जब भी ये मैंने साइकिल आई मेरे पास, मैंने ये फिट किया तो मुझे लगा था ये एक्चुअल में उसका पॉकेट है, तो ये जब भी आप ये ओपन करेंगे आपको लगता है ये है, लेकिन नहीं, ये इसका पॉकेट नहीं है। ये सिर्फ ऐसा ही, मुझे नहीं पता, शायद शो के लिए रखा है, डिज़ाइन के लिए रखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल पॉकेट है ये यहाँ पे है। ये बिल्कुल ही ओपन हो जाता है पूरे का पूरा, और इसमें ये आप सामान रख सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये अच्छा सा पॉकेट है। ये मेटल का नहीं है, ये क्लॉथ का है। तो अंदर भी बहुत सारी ये चेन दी है, मुझे नहीं पता इसका क्या एक्चुअल में पर्पज़ है, लेकिन ये फोल्डिंग है। ये आप इसको निकाल सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आपको क्या बताता हूँ, यो एक तो पहले ही मैंने बता दिया कि इसका जो पॉकेट है वो वेयर्ड है, पूरे का पूरा खोलना पड़ता है आपको। और दूसरा इसमें बिग प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों जो है, ये आपको मैं बताना भूल गया, ये जो दोनों है वो आपको एक्स्ट्रा इसकी जो साइड बैग है, पेनियर बैग्स है, उसके लिए ये आपको जगह दी गई है। ये इसमें आप पेनियर बैग्स है जो इसकी एक अनदर एक्स्ट्रा एसेसरीज है वो आप इसमें लगा सकते हैं। इस साइड में मैंने आपने जो देखा तो ये स्पेस है ना, मैंने बिल्कुल ही कम रख दी है, क्योंकि मुझे ये इसका जो पॉकेट है ओपन करना है, तो ये जगह मुझे इसके बाहर रखनी पड़ेगी, तभी ये मैं खोल पाऊँगा, क्योंकि चेन वरना पूरी नहीं खुल पाएगी। यदि आप समझ लीजिए मैंने ये यहाँ पे एक वो पेनियर बैग रख दी है, तो इसको मैं खोल नहीं पाऊँगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। चलो मैं आपको मैंने पेनियर बैग भी परचेस किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेनियर बैग इस तरह का आता है। ये जो जगह है, ये दोनों जो है, ये इसमें आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप जो मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। नया हूँ लेकिन ठीक है, आपका जो सपोर्ट मिलता रहेगा तो और भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।